वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला के अली विहार में और कुछ दिनों पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाया था यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जिसकी डिमांड थी कि यहाँ पर जो मथुरा रोड से आली विहार के लिए जो सड़क जाती है उस सड़क को बंद कर दिया गया है और यहाँ कन्याओं के लिए कोई स्कूल भी नहीं है। इस सब की डिमांड जब जनप्रतिनिधियों से की गई तो उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया ना देखते हुए आली विहार के कुछ सामाजिक लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिस अभियान की मांग थी कि यहाँ पर जो सड़क की प्रॉब्लम है और जो यहाँ कन्याओं के लिए स्कूल नहीं है उसको उनकी मांग को पूरा किया जाए। तो इस अभियान का आज समापन है और हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, सामाजिक लोगों से, कि वो अपने उद्देश्य में कितना कामयाब हुए, लोगों के द्वारा कितना उनको सपोर्ट दिया गया। तो चलिए बातचीत करते हैं। हाउस नंबर 66 आली विहार। हमारा ये हस्ताक्षर अभियान जो चला है इसमें मुख्य मांग हमारी मथुरा रोड से आली विहार तक सड़क की मांग है, जो पम्पलेट में भी छपवाया गया इसी मांग पर। साथ में उसके क्या है, जो हमारा आली मोड़ का कट बंद कर दिया और मदरपुर खादर का कट बंद कर दिया है, उसका समाधान निकालने के लिए हमारी मुख्य मांग शुरू से यही रही है। 3 साल से हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, सारी कागजी कार्रवाई कर चुके हैं, सिर्फ बजट के ऊपर ये काम रुका पड़ा है। किसी भी दिल्ली सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार भी नहीं, हमारे एमपी नहीं, एमएलए नहीं है। वो बजट के ऊपर हमारा काम रुका पड़ा है। सारा एस्टीमेट यूपी गवर्नमेंट ने एस्टीमेट तैयार करके दे दिया, बजट बना के दे दिया, नक्शा बना के दे दिया। उसी के लिए जब ये नहीं हुआ तो हमने ये हस्ताक्षर अभियान उसी के लिए चलाया। उसके ऊपर ये वो देने के बजाय, हमको फैसिलिटी देने के बजाय ऊपर से हमारे दोनों कट बंद कर दिए और भी हमारे लिए परेशानी कर दी है। तो हमारे सबसे यही सरकार के जनप्रतिनिधि से यही मांग है कि हमारी ये समस्या पूरी कॉलोनी की समस्या है, जो और समस्या बढ़ा दी गई है। अब हमको रोड के उस पार जा नहीं सकते गाड़ी लेकर के, 2-2, 3-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है हमको। तो हमारी मुख्य मांग है, हमको मथुरा रोड से आली विहार तक सड़क बना के दी जाए और दोनों कटों का समाधान निकाला जाए। अगर ट्रैफिक जाम होता है तो उसका समाधान निकालें, यू टर्न दें, इतनी दूर मत पहुंचाएं उसको बदरपुर और अपोलो। और वो उसका वहाँ पर जाम क्यों किस लिए लगता है, ये तो बहाना है। असली जाम लगता है सीएनजी पंप की वजह से। गाड़ियाँ अंदर जाती हैं, रोड में लाइन लग जाती है, फिर बाहर आती हैं तो रोड में लाइन लग जाती है, वहीं पर जाम लगा था। आप लोग देख लीजिए, वहाँ आली मोड़ पर कभी जाम नहीं लगता है, सीएनजी पंप पर ही जाम लगता है, वही जाम वहाँ तक पहुँचता है। अब जिस रास्ते का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से पैदल लोग इस तरह जाते हैं। अब यहाँ से हम सरिता विहार की तरफ जाते हैं, क्या हाल है यहाँ पीछे से जा करके, पूरा पानी भर जाता है, कीचड़ में जाना पड़ता है। किसी जनप्रतिनिधि को वो यहाँ देख के गए, वोट के लिए आते हैं, चुनाव यहाँ से जीते हैं, 30 साल से यहाँ का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी ने भी ये समस्या 30 साल हो गए कॉलोनी को बसे हुए लोगों की, तब से मांग है कॉलोनी को रास्ता दिया जाए, रोड दी जाए। और इतने होने के बाद आश्वासन मिला। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, किसी अपने व्यक्तिगत तौर पर यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके सारा एस्टीमेट उन्हें 60 पेज का एस्टीमेट उन्हें 3 महीने काम किया, उसमें पूरा नील मिला। अब कोई भी गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार नहीं, एमपी नहीं, एमएलए नहीं, कोई भी हमारी वो समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए हमने ये जनसंघर्ष अभियान, हस्ताक्षर अभियान इसीलिए चलाया है कि हमको कॉलोनी के लिए रास्ता दिया जाए। सर, आपके इस हस्ताक्षर में एक प्लॉट ये भी था कि इसमें यहाँ कन्याओं के लिए स्कूल नहीं है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो भी उसकी हमारी बहुत पहले से उसके लिए मांग है। वो कन्याओं के लिए विद्यालय भी होना, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो जाती हैं ये खेतों से है, उनके साथ इतनी वारदातें होती हैं, छेड़छाड़ उनके साथ होती है। किस हाल में जाते हैं, यहाँ बारिश का पानी भर जाता है जो खेतों में, वो किस हाल में वहाँ जाती हैं। तो ये हमारी बहुत पहले से, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट से इस पर भी हमारी कार्रवाई चली है, काफ़ी पत्र व्यवहार हुआ है। अब उनका इसको 12वीं तक स्कूल, कन्याओं के लिए 12वीं तक स्कूल करने के लिए, इसको बनाने के लिए, ये हमारी बहुत पहले से मांग है, वो होना चाहिए कन्याओं के लिए। वैसे बॉयज़ के लिए नहीं हो,
लड़कों के लिए न कन्याओं के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ वारदातें होती हैं। पैदल जाती हैं बच्चियाँ, अली मोड़ पर कट बंद कर दिया, वहाँ बस वाले बस नहीं रोकते हैं, उनको पैदल ही जाना पड़ता है। या तो बदरपुर जाएं, वहाँ भी पैदल ही जाना है, वहाँ जाए तो वहाँ पैदल ही जाना। तो इतनी बड़ी आबादी यहाँ हो गई है, तो लड़कियों का फैसिलिटी काफ़ी जगह है, उसमें आप 12वीं तक उसको कर सकते हैं, अभी जगह है, बिल्डिंग बना सकते हैं। वो फैसिलिटी देनी चाहिए, बच्चियों को ये फैसिलिटी देनी चाहिए। सर, ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है सामाजिक लोगों के द्वारा कन्याओं के स्कूलों को लेकर, सड़कों को लेकर, और जैसे अभी आपने भी हस्ताक्षर किए हैं, तो आप कितना सहमत हैं इस चीज़ के बारे में? नहीं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ये समस्या हमारी लंबे समय से है, और समाज जब जागृत होता है, जब एकत्रित होता है, तो कोई समस्या का समाधान होने में आसानी होती है। कि जहाँ तक आपने सवाल पूछा, हमारे लिए जो कनेक्टिव रोड है, ये समस्या हमारी 30 साल की है। ये आज हमको खुद, मुझे स्वयं यहाँ 30 साल रहते हुए हो गए। सड़क की समस्या इतनी है कि आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। बारिश हो जाए तो हमें कीचड़ खेतों में से निकलना पड़ता है। और हमने सभी लोगों का यहाँ से वोट दे के सहयोग करके देख लिया, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक 30 साल में हमें यहाँ पे ना दिल्ली की राज्य सरकार ने या एमसीडी ने या यहाँ पे जो सांसद रहे हैं, हमारी बात आज तक किसी ने नहीं सुनी है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज भी हम अपने बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ना यहाँ पे स्कूल है, सिर्फ 5वीं तक स्कूल है, इतनी बड़ी कॉलोनी है, ना स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना हॉस्पिटल है। मतलब ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार पिछले 30 वर्षों से होता आ रहा है। ये आज तक हमारी समझ में नहीं आई ये हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। जब हम आली विहार में हमने यहाँ पे मकान लिया था, तो उसके कंपेयर में दिल्ली में जो और कॉलोनियाँ बसी, जो वहाँ विकास मल्टीप्लाई हुआ है, उसके हिसाब से हमारे आली विहार का आज हम गड्ढे में रह गए हैं। आज हमारे विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यवसायिक गतिविधियाँ ठप है, क्योंकि ना कनेक्टिविटी है, ना बाहर के लोग यहाँ आना चाहते, बल्कि जो यहाँ से थोड़ा सा ठीक हो जाता है वो व्यक्ति भी आली विहार छोड़ के चला जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही समस्याएं हैं कई चीज़ों को लेकर। अभी तक यहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल हम जी रहे हो, हमारे साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। जैसे कि समस्या तो वाकई हमारे लिए बहुत परेशानी है। और स्कूल हैं, जैसे आपके क्या नाम है, डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। रास्ता तो निकलने को कतई है ही नहीं। और जो भी नेता लोग वादे करते हैं, वो एक भी सब वादे को सब मुकर जाते हैं। उस समय कोई भी नहीं कहता कि यहाँ रोड बनना चाहिए। उस समय बोल देंगे, लेकिन अब नहीं बोलते, बिल्कुल भी आते ही नहीं है बिल्कुल भी। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था आप लोगों के द्वारा, वो अब समापन पर है आज तो क्या आज की तारीख पर समापन पे है। आज समापन पर है, तो आप लोगों को कितना सपोर्ट मिला पब्लिक से? काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं इतनी जनता इकट्ठी हो रखी है, हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट है, लोग हमारे पीछे हैं। हम रास्तों से बड़े परेशान हैं। यहाँ आपको देखिए, जंगल का रास्ता है, खेतों का रास्ता है, कितना घूम के जाना पड़ता है। सारी कुछ पास हो रखा है जैसे इन्होंने बोला है। तो हम पूर्ण जनता रास्ते के लिए, सड़क के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये समस्या तो बहुत ज़रूरी, इसका निराकरण होना चाहिए। द्वारा कई दिन से चलाया जा रहा है, तो कितना आपको पब्लिक से सपोर्ट मिला है? कितने हस्ताक्षर अब तक हो चुके हैं? देखिए, हस्ताक्षर ये हमारे 8 ब्लॉक के होने थे, आज 8वां ब्लॉक पूरा हो गया है और सपोर्ट हमें पूरा मिल रहा है। कोई भी एक व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसका क्या है क्या नहीं है, ये पिछले हफ्ते आपको हमने इंटरव्यू दिया था, तो मैं उस इंटरव्यू पर मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन रास्ते की वजह से हमें 4 परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। उन बिंदुओं पर मैं आपको बात करूँगा। पहला बिंदु तो ये है हमारा कि ये थोड़ा सा आधा किलोमीटर का कच्चा रास्ता है और ये पूरा जंगल का रास्ता है। इस जंगल के रास्ते में ये अपराध इसमें इतने ज़्यादा होते हैं कि साल में 10-12 मर्डर हो जाते हैं, करीब 50-60 जो चक्कू छुरी के हो जाते हैं और हज़ारों में साल भर की लूटपाट होती है। कोई दिन ऐसा नहीं है। अगर जो ये रास्ता बन जाए तो ये लूटपाट जो ख़त्म हो जाएगी, कॉलोनी सुरक्षित हो जाएगी। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि यहाँ का हमारा समाज है, गरीब आदमियों की कॉलोनी बसी हुई है। इन्होंने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। इतना होने के बावजूद होता क्या है कि हमारी तो हस्ती इतनी थी कि जो हमने कच्ची कॉलोनी में प्लॉट लिया।
अब उनकी जो थोड़ी औकात बढ़ गई है, तो अब क्या होता है कि वो जो यहाँ से पलायन शुरू हो रहा है, अगर जो इसी तरीके से योग बच्चों का पलायन शुरू होता रहेगा तो ये कॉलोनी घास कूड़ा बन के रह जाएगी। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु हमारा सामाजिक बिंदु है। सामाजिक बिंदु है कि यहाँ पे आके रिश्ते वाली बात होती है। लड़के वाले आते हैं लड़की देखने, लड़की तो देख लेंगे, कह देंगे लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन हम जो रास्ता नहीं है, हम बारात यहाँ नहीं लाएंगे, जिसकी वजह से कि बारात हम कहीं और लाएंगे। तो कई बारातें हमारी जो सरसा बिहार आई हैं, फरीदाबाद आई हैं, जो भी है। तीसरा बिंदु ये, अगर जो ये रास्ता बन जाएगा तो वो क्यों मना करें। चौथा बिंदु है हमारा ये कि बहुत कॉलोनी है, यहाँ बाजार देखने को तो बहुत है, लेकिन यह दुकानदारों का ये हाल है कि कोई भी दुकान खोलता, महीने 2 महीने में बर्बाद होके अपना ताला लगा के बंद करके चला जाता। उसका कारण भी एक रास्ता है, रास्ते ना होने की वजह से बाहरी आदमी कोई नहीं आता यहाँ पे, तो दुकानदारी नहीं होती, उनको घाटा होता, वो बंद करके चले जाते हैं। अगर जो एक रास्ता हो जाएगा, 1000-2000 आदमियों को रोजगार मिलेगा, मार्केट की वैल्यू बन जाएगी और कॉलोनी भी सुधर जाएगी। अगर रास्ता एक हो जाए तो ये एक जन्नत बन जाएगा, और नहीं तो ये बिल्कुल दिल्ली के सब में 3rd क्लास कॉलोनी की गिनती में आ रहा है। और उसका प्रमाण ये है, आप किसी आली बिहार के बंदे से बाहर पूछिए, वो आप पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो 90% आदमी आली बिहार का नाम नहीं लेता है। वो कहता है हम सरसा बिहार रह रहे हैं या आली गांव में, सरसा बिहार कहते हैं 90%। तो ये बुरा हाल है। अगर रोड बन जाए तो ये एक जन्नत बन जाए। भाई इतनी अपील है। अब वो 15 साल से हम लड़ रहे हैं, अब ये जो आखिरी हमारी लड़ाई है, हस्ताक्षर अभियान चलाया, विनती करेंगे कि कोई भी अपना ये रास्ता दे दे, हमारी ये कॉलोनी को सुधार दे। कहना ये है कि ये अली मोड़ का जो लाल बत्ती आपका है, चाहे यहाँ हमारे फादर स्कूल का है, ये दोनों बंद होने से हम लोग बहुत टेंशन में हो रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी जाना होता है, चाहे बाइक लेके जाइए चाहे साइकिल लेके जाइए, हमें कट नहीं मिलता है। चाहे बच्चे भी जा रहे हैं या तो हम ही जा रहे हैं, तो मान लीजिए किसी के पैर में दर्द हो रहा, कोई कैसे पूरा पुल चढ़ेगा तब न उस पार जाएगा। और लाल बत्ती थी तो हम लोग आराम से अपना ट्रैफिक होता था, अपना निकल जाते थे। मेरा नाम आज़ाद प्रसाद है। मैं इसी कॉलोनी में ई ब्लॉक में रहता हूँ और ये हस्ताक्षर अभियान में भी जुड़ा हुआ हूँ। आज इसका समापन है और मैं शुरू से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इस चीज़ का कहा कि शुरू से ही जब से इस कॉलोनी में आया हूँ तब से यहाँ के नेता जो है वोट के समय में आते हैं और कहते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, हम रोड बनवाएंगे, हम, लेकिन कोई नहीं बनवाता। सिर्फ वोट के समय में ये बातें कह के और लोगों को भला फुसला के वोट लेकर के चला जाता है। लेकिन अब आम पब्लिक हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस इकट्ठे होकर के ये हम लोग आपस में ही सलाह करके इस चीज़ का अभियान शुरू किए हैं, ताकि जिस तरह से भी हो ये हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाने की प्रयास करें और जल्द से जल्द सरकार से आग्रह करके इस रोड को पूरा करवाएं। सर, आप जो ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे जिसका आज समापन हो गया है, तो कहाँ तक आप सक्सेस हुए, कहाँ तक आपका उद्देश्य पूरा हुआ? मैडम, इसका मेन उद्देश्य जो हमारा आली विहार है, आली विहार कॉलोनी की एक ही मुख्य मांग है, आली विहार को मथुरा से जोड़ने की मांग। ये पिछले 15 वर्षों चली आ रही है। इसमें जो RWA के लोग हैं, श्री नारायण सिंह बिष्ट जी, टीकम जी और ये सम्मानित सारे लोग इसमें रात दिन एक करके 15 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे हैं। जो इनकी मेहनत थी, उस मेहनत का सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि 15 साल के अंदर इन्होंने जो वहाँ के सिंचाई मंत्री हैं उनसे आदेश पारित करा के और उस रोड का नक्शा बनवा के और उस डिपार्टमेंट की तरफ से सिंचाई विभाग से पत्र लिखवा के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको 11 जनवरी 2019 को फॉरवर्ड लेटर करा चुके हैं, जो आज तक हमारा रोड नहीं मिल पाया है। जब नेताओं की तरफ से मदद नहीं हो पाई है तो इनकी मेहनत और इन सभी लोगों के सहयोग से ये इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें आली विहार के सभी ब्लॉकों के लोग कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। 3 से 4 हज़ार लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। हमारा इन हस्ताक्षर का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कॉलोनी के आम जनमानस जिन्होंने सहयोग करके हस्ताक्षर कराए हैं,
इन हस्ताक्षरों की मार्फत ये सभी पेपर लगा के जो समिति ने तय किया है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद महोदय को, माननीय विधायक महोदय को, माननीय पार्षद महोदय को, ये समिति के लोग इन सभी हस्ताक्षरों के साथ ये पत्र पहुंचाएंगे ताकि जो हमारे रोड की बाधा आ रखी है वो बाधा जल्द से जल्द खत्म हो सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये आली विहार है ये आली गांव की भूमि में बसा हुआ है और आली गांव आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ गांव है, उसी गांव की भूमि पर ये लोग हैं। यदि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो गांव गोद ले रखा है उस गांव की कॉलोनी के लिए रोड नहीं है, बहुत ही शर्मनाक बात है। जब उनके संज्ञान में आएगा तो इसमें तीव्र गति से कार्रवाई होगी, ऐसी हम सब लोगों की कामना है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें